गुरु जिन वचन को निज भाव निर्मल करन को, जिन वर कथित नय चक्र निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ विज्ञ जन। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ। परम भाव प्रकाशक नय चक्र। और यहाँ पर्यायार्थिक नय के 6 भेदों की चर्चा अपनी चल रही थी। 6 भेदों का सामान्य स्वरूप कल तक यहाँ बताया जा चुका है और थोड़ी बहुत चर्चा आज और बची है। कल जो 6 भेदों की बात कही थी उनकी परिभाषाएं 2 ग्रंथों के आधार पर यहाँ प्रस्तुत हुई, जिसमें आलाप पद्धति और द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नय चक्र, दोनों में ही लगभग समान परिभाषा दी और लगभग समान ही उदाहरण भी यहाँ प्रस्तुत किए गए। पूरे प्रकरण के बाद में निष्कर्ष स्वरूप जब बात देखी हमने तो ये निष्कर्ष निकाला गया कि जिस तरह द्रव्यार्थिक नय के 10 भेदों में से 6 भेद ऐसे थे जिनमें शुद्ध और अशुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया था और 4 ऐसे थे उनके साथ में शुद्ध अशुद्ध शब्द का प्रयोग नहीं था। और वहाँ कारण यह बतलाया था कर्मोपाधि, भेद कल्पना और उत्पाद व्यय, इनसे निरपेक्षता और सापेक्षता, इस वजह से शुद्ध अशुद्ध शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो 6 भेद पर्यायार्थिक नय के बतलाए हैं उन 6 भेदों में शुरू के 2 नयों के साथ में शुद्ध अशुद्ध शब्द का प्रयोग नहीं है। अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय और सादी नित्य पर्यायार्थिक नय, ध्यान है ना, नाम स्वरूप भी ध्यान होगा थोड़ा बहुत। अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय क्या है? जो अनादि अनंत पर्यायों को ग्रहण करता है वो अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय। उसमें शुद्धता अशुद्धता का कुछ चक्कर नहीं है, क्योंकि अभव्य जीव की मिथ्यात्व पर्याय की जब हमने बात की तो हम उसको अशुद्ध कहें या शुद्ध कहें, और यदि आप उसको अशुद्ध कहते हो तो फिर मेरु पर्वत आदि को भी कहना पड़ेगा। इसी तरह से सादी नित्य में भी ऐसा ही चक्कर पड़ेगा। तो इनमें अशुद्ध और शुद्ध शब्द का प्रयोग आगम में किया ही नहीं गया है। तो बाकी के जो 4 भेद हैं उन चारों में वही सापेक्षता को अशुद्धता और निरपेक्षता को शुद्धता का आधार बतलाया है। देखिए ये सब बातें अपनी हो चुकी थी। 260 नंबर पेज पर देखो थोड़ा फास्ट। पर्यायार्थिक नयों में भी 260 पर नीचे लास्ट पैराग्राफ। पर्यायार्थिक नयों में भी द्रव्यार्थिक नयों के समान शुद्धता और अशुद्धता का आधार निरपेक्षता एवं सापेक्षता ही है। ये तो हो गया ना। 6 भेदों के नाम देखो आगे जो आप लोगों को याद करने हैं नाम, है ना। 261 नंबर पेज। पहले नय का नाम अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय, याद रहेगा। पहले का नाम क्या है? दूसरा, तीसरे का नाम दिया है सत्ता निरपेक्ष अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय। ये जो सत्ता निरपेक्ष है ना, ये सत्ता निरपेक्ष उत्पाद व्यय की चर्चा होगी, क्योंकि सत्ता से निरपेक्ष देखा गया और उत्पाद व्यय सहित देखा गया। तो ऐसा अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय। इसी तरह से सत्ता सापेक्ष उत्पाद व्ययग्राही। हाँ बोलो। तुम थे क्या? अभी 2-3 दिन से थे क्लास में। हाँ बोलो। नहीं, एक समय वाला लेना है। एक समय वाला लेना है, नहीं कि उसकी अपेक्षा से लेना है। यही तो है दृष्टि का कमाल। और क्या है? देख रहे हैं तुम्हारे को, एक समय में देख रहे हैं, लेकिन एक समय में देखते हुए भी ऐसे लग रहा है जैसे 2 साल से पढ़ रहे हो यहाँ साथ में। तो वो देख रहे हैं एक समय में, लेकिन दिख रहा है उसकी सापेक्षता सहित।
अन्ना जी नहीं कहते हैं हमेशा, विदाई समारोह में ऐसी बात कहते हैं। ये जब फाइनल में यहाँ विदाई समारोह में विद्यार्थी बोलते हैं तो मुझे वो कनिष्ठ का चेहरा दिखता है। कनिष्ठ में जैसे आए थे उस समय का चेहरा और अभी का चेहरा, दोनों में मिलान करता हूँ। प्रतिवर्ष कहते हैं विदाई समारोह में ऐसी बात। तो वर्तमान देखते हुए भी वर्तमान कहाँ से दिख रहा है? साथ में दिख रहा है, सत्ता की सापेक्षता सहित। बोले भले ही ये अवस्था हो लेकिन वस्तु तो है ना, ऐसा देखना। तो देखा जा रहा है उत्पाद व्यय को, ठीक है, सत्ता से निरपेक्ष या सत्ता से सापेक्ष, दो नए हो गए। फिर कर्मोपाधि निरपेक्ष और कर्मोपाधि सापेक्ष, ये दो नए थे। इस तरह पर्यायार्थिक नय 6 भेदों में विभाजित हो गया। पर्यायार्थिक नय के उक्त 6 प्रकारों में तीसरा एवं पांचवा शुद्ध तथा चौथा एवं छठवां अशुद्ध नय है। पहले एवं दूसरे में इस प्रकार का कोई वर्गीकरण संभव नहीं है। फिर चार्ट के माध्यम से बात बतलाई है, कुछ बात नहीं है चार्ट में, कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात नहीं है, वही नाम है और उन्हीं को गिनाए हैं। हाँ, एक काम और ज़रूर कर सकते हैं इसमें अपन, चार्ट में एक विशेष बात कही है, एक नित्य पर्याय और एक अनित्य पर्याय। माने पर्यायार्थिक नय को 2 भागों में बांट दिया, अनित्य पर्यायग्राही पर्यायार्थिक नय और नित्य पर्यायग्राही पर्यायार्थिक नय। तो जो 4 भेद जिनके साथ में शुद्ध अशुद्ध शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, वो जो 4 भेद हैं उनको हम कहेंगे अनित्य पर्यायग्राही पर्यायार्थिक नय, ठीक है। और नित्य पर्यायग्राही पर्यायार्थिक नय 2 हैं, एक सादी नित्य, एक अनादि नित्य। सादी नित्य में भी नित्यता है और अनादि नित्य में भी नित्यता है। तो नित्य पर्यायग्राही पर्यायार्थिक नय 2 हो गए और अनित्य पर्यायग्राही पर्यायार्थिक नय 4 प्रकार के हो गए, ठीक है। चार नए हैं ना, फिर तुम्हारी समस्या एक्चुअल में ये है कि जो कहा जाता है ना वो उधर ध्यान नहीं देते तुम। 4 नए बतलाए ना, हाँ, पर्यायार्थिक नय का विषय कहो बस। असमान जाति द्रव्य पर्याय है, क्षणिक पर्याय भी कह सकते हैं। ये तो 6 भेद यहाँ बतलाए हैं, इनके अलावा भी तो और अनगिनती नए हो सकते हैं। मैंने कल परसों भी इस तरह की बात कही थी कि तुम्हारी सर्व प्रकार की बातें द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों में घटित हो, ये जरूरी नहीं है। तुम्हें यदि इन सब को घटित करना हो तो निश्चय व्यवहार शैली का प्रयोग करो। कल कही थी ना ये बात मैंने। तुम ये कहो कि ये पुस्तक, ये कौन से द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों में कौन से नय का विषय है, क्या कहोगे तुम? अनादि नित्य है, सादि नित्य है, सत्ता निरपेक्ष है, सत्ता सापेक्ष है, कर्मोपाधि निरपेक्ष है, कर्मोपाधि सापेक्ष है। तो फिर द्रव्यार्थिक नयों में शामिल करोगे, क्या करोगे बतलाओ? माने मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो नए हैं इनमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये नए एक ही द्रव्य में लागू होते हैं, असमान जाति द्रव्य पर्याय में लागू नहीं होते, द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में लागू होते हैं। तो संयोगों को देखने वाला कोई नए है ही नहीं द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों में, हम क्या करें? द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय संयोगों को देखते ही नहीं है। असमान जाति द्रव्य पर्यायों की चर्चा द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों में होती ही नहीं है। पहले भी ये बात स्पष्ट की जा चुकी है कि द्रव्यार्थिक नय वस्तु के द्रव्य वाले पार्ट को विषय करता है, पर्यायार्थिक नय वस्तु के पर्याय वाले पार्ट को विषय करता है, और द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है। इसका मतलब अपने चतुष्टय से बाहर की चर्चा ये नय करते ही नहीं हैं। इन दोनों नयों के विषय मिलकर के प्रमाण का विषय बन जाता है, द्रव्यार्थिक नय का विषय और पर्यायार्थिक नय का विषय। हाँ, यदि हम स्थूलता से बात करें फिर खींचतान करके, तो फिर किसी भी पर्याय को पर्यायार्थिक नय कह दो, फिर भेद प्रभेदों में मत जाओ। फिर तो कह दो मनुष्य पर्याय, बोले पर्यायार्थिक नय का विषय है। समझ में आ रही है बात? त्रियंच पर्याय, बोले पर्यायार्थिक नय का विषय है। बोले सम्यक्त्व पर्याय, बोले पर्यायार्थिक नय का विषय है। क्या दिक्कत है? पर्याय होने से पर्यायार्थिक नय का विषय है।
फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पर्यायों को 4 भागों में वर्गीकृत करके देखना पड़ेगा। फिर कौन सी पर्याय है उस आधार पर देख लो। आगे किया भी है, पर्यायों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया है, अभी करने वाले हैं हम चर्चा। ख्याल में आई बात कुछ? माने आपको द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक शैली और निश्चय व्यवहार शैली, इन दोनों में अंतर तो ख्याल में होने ही चाहिए। हमने 12-15 अंतर बतलाए थे आप लोगों को द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक और निश्चय व्यवहार में। एक बार उन अंतरों को पुनः पढ़ें, देखें। लगावटी मिलावटी बात, संयोगों की चर्चा करने वाला, असमान जातीय द्रव्य पर्याय की चर्चा करने वाला, है ना, ये सब ये निश्चय व्यवहार शैली में प्रयोग होते हैं। इस तरह के द्रव्य कर्मों की बात करने वाला, द्रव्य कर्मों का आत्मा के साथ में संबंध बतलाने वाला, शरीर के साथ में आत्मा का संबंध बतलाने वाला, भोगों को छोड़ना, भोगों को ग्रहण करना, ये सारी चर्चाएं उसी में जाएगी। अब आप कहिए यदि लगाना चाहें कि द्रव्यार्थिक के 10 और पर्यायार्थिक के 6 में ये बातें कहाँ लगेगी, कहीं नहीं लगेगी, ज़रूरत नहीं है। जिस नए का जो विषय है वो नए अपने ही विषय के दायरे में रहकर बात करता है, उससे बाहर की बात कैसे करेगा। जो पर्यायार्थिक नय का विषय है, या समझ लो अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय का विषय है, बस उसी दायरे में रहकर अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय चर्चा करेगा। अपनी सीमा अपनी मर्यादा से बाहर तो उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता, वो उस नय का विषय ही नहीं है। देखिए पेज नंबर 262 पर, पर्यायार्थिक नय के उक्त भेद प्रभेदों एवं विषय वस्तु पर दृष्टि डालने पर एक प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है कि जब पर्याय अनित्य ही होती है, एक समय की होती है, तो फिर उसे अनादि नित्य या सादि नित्य कैसे कहा जा सकता है। प्रश्न है, जिज्ञासा होती है। कल भी हमने इस तरह का प्रश्न उठाया था आपके सामने। अनादि नित्य और सादि नित्य पर्याय कैसे हो सकती है? पर्याय तो क्षणिकी है, पर्याय तो क्षणभंगुर ही है, एक समय मात्र की होती है पर्याय। तो कह रहे हैं यद्यपि यह बात पूर्णतः सत्य है कि पर्याय एक समय की होती है, तथापि एक समय की पर्याय को प्रत्यक्ष तो केवली भगवान ही जानते हैं। क्षेयोपशम ज्ञान वाले तो उसे सर्वज्ञ कथित आगम एवं अनुमान से ही जानते हैं। प्रति समय होने वाला परिणमन क्षेयोपशम ज्ञानियों की पकड़ में तत्समय नहीं आता। समझ में आ रही है बात? माने एक समय की पर्याय तो छद्मस्त के ज्ञान का विषय ही नहीं है। एक समय की पर्याय को कैसे जानेंगे? जान ही नहीं सकता है, छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं बन सकता है वो। और नए तो छद्मस्त के ही होते, बोलो, नए केवल ज्ञानियों के तो होते नहीं हैं, नए छद्मस्त के हैं। और छद्मस्त एक समय की पर्याय को पकड़ता नहीं है, तो क्या पर्यायार्थिक नए छद्मस्त के नहीं होता? होगा तो छद्मस्त की। कह रहे हैं जैसे उदाहरण दे करके समझाया, बालक की ऊंचाई, मोटाई, वजन ये प्रतिपल बढ़ता है, तथापि प्रतिपल देखने वालों को वह बढ़ता दिखाई नहीं देता। मान लीजिए 1 वर्ष में उसकी 4 इंच ऊंचाई, 2 इंच मोटाई एवं 4 किलो वजन बढ़ गया। क्या ये सब अचानक एक दिन में बढ़ा? बोलो, 4 किलो वजन बढ़ गया 1 साल में। बालक की बात कर रहे हैं, 5-7 साल के बालकों की बात। तुम्हारा बढ़े चाहे नहीं बढ़े साल भर में, हैं? हम कहो कि साल भर से एक जैसा ही था, लेकिन छोटे बच्चों का वजन तो बढ़ता ही है ना। साल भर में उसकी लंबाई भी बढ़ेगी, वजन भी बढ़ेगा, मोटाई भी बढ़ेगी, सब बढ़ेगा। लेकिन ये जो बढ़ा है, ये 1 साल में देखने पर तो परिवर्तन दिखाई दे रहा है। क्या प्रति समय परिवर्तन नहीं हुआ है? परिवर्तन तो प्रति समय ही हुआ है, लेकिन प्रति समय परिवर्तन होने के बावजूद भी प्रति समय का परिवर्तन ना तो देखा जा सकता है और न उस तरह को, उस बात को पकड़ने का प्रयास किया जा सकता है। देखो, बीमारी आदि के संदर्भ में भी इसी तरह की बात हो सकती है। बहुत उदाहरणों से इस बात को समझा जा सकता है। बुखार हो रहा है, डॉक्टर ने कहा नापना उसको, दिन भर में रिकॉर्ड बनाना, कब कब कितना कितना बुखार रहा। तो क्या हर 1 मिनट में नापते रहेंगे हम? हर 1 घंटे में तो रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। सुबह इतना था, दोपहर में इतना था, शाम को इतना था, 3 दिन तक हम देखते रहे, तो एक नोट किया जा सकता है ना पेपर में कि बुखार कब कब कितना रहा। हर 1 घंटे में भी किया जा सकता है कदाचित, लेकिन हर मिनट का तो रिकॉर्ड संभव भी नहीं है।
और प्रैक्टिकल भी नहीं है। देखो ये कह रहे हैं बढ़ता तो वे निरंतर ही रहा है, फिर भी यदि उसकी वृद्धि का रिकॉर्ड बनाया जाएगा तो वार्षिकी बनेगा, क्योंकि प्रतिपल की वृद्धि का विवरण न तो व्यावहारिक ही है और न किसी व्यावहारिक प्रयोजन की सिद्धि करने वाला ही है। यदि एक समयवर्ती सूक्ष्म पर्याय को ही पर्याय मानेंगे, कतिपय पर्यायों के समूह रूप अनेक समयवर्ती स्थूल पर्यायों को पर्याय ही स्वीकार नहीं करेंगे, तो क्षयोपशम ज्ञान वालों के पर्यायार्थिक नई नहीं बनेगा। इसलिए स्थूल पर्यायों को पर्याय मानना पड़ेगा। ठीक है ना। देव पर्याय, मनुष्य पर्याय, संसारी पर्याय, सिद्ध पर्याय, ऐसी भी तो बहुत सारी पर्यायें हैं। देखो लास्ट लाइन, तथा नयों का प्रयोजन क्षयोपशम ज्ञान वालों के ही होता है। अतः पर्यायार्थिक नय जिन पर्यायों को विषय बनाता है उनमें एक समय की पर्याय के साथ साथ अनेक समयों के समुदाय रूप पर्याय भी हैं। मनुष्य, देव, नरक, तिर्यन, संसार, सिद्ध पर्याय आदि, ये सब पर्याय हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक समयवर्ती पर्याय के अतिरिक्त अनेक समयवर्ती औपचारिक पर्यायों का भी कथन आगम एवं परमागम में विस्तार से आता है। अनुचित भी नहीं है, क्योंकि पर्यायों का समूह भी तो पर्याय ही है। जो भी पर्यायार्थिक नय का विषय वह सभी पर्याय है, यह बात पहले ही बताई जा चुकी है। अब देखिए यहाँ आगे पर्यायार्थिक नय के 4 भेद बतलाए हैं। पर्यायार्थिक नय के नहीं, पर्यायों के, ये ध्यान देना। हो सकता है आपसे परीक्षा में पर्यायार्थिक नय के भेद पूछें तो आपको 6 लिखना पड़ेगा, और हो सकता है आपसे एग्ज़ाम में ये पूछे पर्यायों के भेद और परिभाषाएं बतलाइए। तो जब हम पर्यायों के भेद परिभाषाएं पूछते हैं तो विद्यार्थी पर्यायार्थिक नयों के लिख देते हैं क्या, जबकि पर्यायार्थिक नय के 6 भेद और पर्यायों के 4 प्रकार कौन कौन से? तो अनादि अनंत पर्याय, अनादि शांत पर्याय, सादि अनंत पर्याय और सादि शांत पर्याय। बोल सकते हैं? पहला अनादि अनंत पर्याय, अनादि से लेकर के अनंत काल तक जो पर्यायें रहेंगी वे अनादि अनंत पर्याय। ये अनादि अनंत पर्याय तो उस नय का विषय है जो सादि नित्य पर्यायार्थिक नय है, अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय है ना। अनादि और नित्य ये अनादि अनंत पर्याय, इनमें सारी अकृत्रिम वस्तुएं शामिल होंगी। अभव्य जीव की पर्यायों को शामिल किया, चाहे वो मिथ्यात्व पर्याय हों चाहे संसार पर्याय हों। और इसी तरह से पुद्गल में जो भी पर्यायें दिखाई देती है हमारे को, पुद्गल द्रव्य की जो भी पर्यायें होंगी जो कि अकृत्रिम हैं, ऐसी वस्तुएं, अकृत्रिम चैत्यालय आदि, सुमेरु पर्वत आदिक, सूर्य चंद्र आदिक, वो सब कौन सी पर्याय हैं? अनादि अनंत पर्याय। पर्याय अभी पर्याय कह रहे हैं यहाँ, और उसे विषय करने वाला नय होगा वो अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय। फिर दूसरी प्रकार की पर्याय कही अनादि शांत पर्याय। अरे अनादि शांत तो कोई नय ही नहीं था, लेकिन पर्याय तो हो सकती है अनादि शांत। कौन सी? भव्य जीवों की मिथ्यात्व पर्याय। अनादि से तो है लेकिन अंत हो जाने वाला है। मोक्ष जाने वालों की जो पर्यायें हैं, क्षयोपशम जन्य जितनी भी पर्यायें हैं, औदैहिक आदि अवस्थाएं हैं, वो सब अनादि शांत है। औदैहिक भाव अनादि से तो है, लेकिन उन भव्य जीवों के अनंत काल तक रहने वाला नहीं है। अकेले औदैहिक भाव की ही क्यों बात करें, क्षयोपशम भाव भी तो अनादि से है। क्षयोपशम भी अनादि से है लेकिन अनंत नहीं है। ठीक है। अब इसी तरह से और भी लगा लो, मिथ्यात्वादी अवस्थाओं की चर्चा कर लो, संसार पर्याय की चर्चा कर लो, ये सब अनादि से होते हुए भी अनंत काल तक रहने वाली नहीं है, इसलिए अनादि शांत पर्याय। फिर है सादि अनंत, सादि अनंत पर्याय। इसका तो एक नय भी है पर्यायार्थिक नयों में, क्या नाम है उसका? सादि नित्य पर्यायार्थिक नय। और विषय क्या होंगे इसके? क्षायिक सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, सिद्ध पर्याय, ये सब कौन सी पर्याय हो गई? सादि अनंत।
माने जिन पर्यायों की शुरुआत तो है लेकिन कभी वे पर्यायें नष्ट नहीं होंगी, इसलिए वे सादी अनंत पर्यायें हैं। कठिन तो नहीं है, इनकी परिभाषाएं भी बना सकते हैं आप चारों की। चौथा है सादी शांत पर्याय। तो अब ये जो मनुष्य आदि पर्यायों की चर्चा कर रहे थे ना अभी, ये सादी शांत पर्याय हैं, लेकिन नए नाम नहीं दिया कोई भी 6 प्रकार के नयों में, सादी शांत पर्याय हैं। हाँ, अब ये हो सकता है कि आप अपना काम चलाने के लिए सादी शांत पर्यायार्थिक नय कह दें, शास्त्रों में तो नहीं कहा है, क्या कह दो उसको। अब वो लेकिन कर्म उपाधि सापेक्ष में कर्म की उपाधि सहित ही देखा है, ठीक है ना। वहाँ ये असमान जातिपने की चर्चा नहीं की, वहाँ रागादि सहित देखने की बात है, कर्म की उपाधि सहित देखने की बात है, विकार सहित देखने की बात है। कर्म उपाधि निरपेक्ष में निर्विकारी देखा है ना। जब कर्म उपाधि निरपेक्ष देखा तो निर्विकार सिद्ध जैसा दिखाई देता है, कर्म उपाधि सापेक्ष देखा तो वहाँ दिखेगी आपको रागादिक पर्यायों सहित ऐसी अवस्था। चलो, चारों की पर्यायों की भेद प्रभेद हो गए, यहाँ इनकी परिभाषाएं भी हो गई। अंतिम पैराग्राफ देखो, ध्यान रहे जिन पर्यायों को यहाँ अनादि अनंत बताया जा रहा है वे भी पलटती तो प्रति समय ही है। क्या भले ही सादी अनंत कह दिया हो, पलटती तो प्रति समय ही है। णिक्कम्मा अट्ठ गुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा लोयज्ञ ठिदानिच्चा उत्पाद वही संयुक्ता। स्पष्ट रूप से उत्पाद वही संयुक्ता कहा ना सिद्ध परमात्मा के लिए। तो भले ही सादी नित्य हो लेकिन उत्पाद व्यय तो वहां भी प्रति समय है, द्रव्य संग्रह की गाथा है ना। फिर भी लगभग वैसी की वैसी ही रहती है, इस अपेक्षा उन्हें एक पर्याय कहा जाता है। सिद्ध पर्याय तो प्रति समय पलटकर भी अनंत काल तक पूर्णतः वैसी की वैसी ही रहती है। मनुष्य आदि संसारी पर्यायों में थोड़ा बहुत बदलाव भी आ जाता है, फिर भी लगभग वैसी की वैसी ही रहती है। क्या पिछले 3 साल में तुम तो बिल्कुल नहीं बदले, क्या ऐसा कह देते 3 साल में बिल्कुल नहीं बदले, अभी भी वैसे ही दिखते हो, तुम्हारी तो बिल्कुल लंबाई नहीं बढ़ी। तो इस प्रकार की बातें ये असमान जाति द्रव्य पर्यायों में कभी कभी लगती है। और इसी प्रकार सुमेरु पर्वत आदि पुद्गल स्कंद पर्यायों के बारे में भी समझ लेना चाहिए। हाँ, तो परमाणु बदल रहे हैं, अनंत परमाणु निकल रहे हैं, अनंत आ रहे हैं, उसके बावजूद भी वैसी की वैसी है। इसी प्रकार सभी पर्यायें होती तो अनित्य ही हैं, तथापि अनंत काल तक रहने वाली अनादि अनंत एवं सादी अनंत पर्यायों को नित्य भी कहा जाता है। या नित्यता की नियामक अनंतता ही है, अनादिपना नहीं है। 2 नए थे ना शुरू वाले, नित्य पर्यायार्थिक नए। तो नित्य पर्यायार्थिक नए का नियामक कौन है? अनंतता, अनादि नहीं। नित्य पर्यायार्थिक नए उसका नियामक अनंतता है, माने अनंत तो देखना है, अनादि नहीं देखना। अनादि देखते ही फिर सादी नित्य पर्यायार्थिक नय का क्या होगा? सादी नित्य भी आखिर नित्य तो है लेकिन अनादि नहीं है। इन्हीं अनादि अनंत एवं सादी अनंत पर्यायों को विषय बनाने वाले क्रम से अनादि नित्य एवं सादी नित्य पर्यायार्थिक नय हैं। अनंतता से रहित पर्यायों को विषय बनाने वाले शेष 4 नय अनित्य पर्यायग्राही कहे जाते हैं। अनित्य पर्यायग्राही नय शुद्ध और अशुद्ध भेदों में विभाजित किया जाता है। शुद्धता और अशुद्धता का आधार भी 2 प्रकार का है। अनित्य पर्यायग्राही पर्यायार्थिक नय 4 प्रकार का हो जाता है। 4 हो गए, सत्ता निरपेक्ष, सत्ता सापेक्ष, कर्मोपाधि निरपेक्ष और कर्मोपाधि सापेक्ष। पर्याय का सामान्य स्वरूप उत्पाद व्यय है। जब इस उत्पाद व्यय रूप सत्ता को, पर्याय को सत्ता से निरपेक्ष देखा जाता है तब उसे शुद्ध अर्थात सत्ता निरपेक्ष उत्पाद व्यय ग्राही अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय कहा जाता है। तथा जब उत्पाद व्यय रूप पर्याय की सत्ता से सापेक्ष देखा जाता है तब उसे अशुद्ध अर्थात सत्ता सापेक्ष उत्पाद व्यय ग्राही अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय कहा जाता है। आपने ध्यान दिया यहाँ उत्पाद व्यय ग्राही शब्द का प्रयोग तो दोनों नयों के साथ में किया है, चाहे सत्ता निरपेक्ष हो या सत्ता सापेक्ष हो,
दोनों ही नए उत्पाद व्यय ग्राही हैं। इसका मतलब उत्पाद व्यय को देखा जा रहा है, इसलिए पर्यायार्थिक नय होगा। उत्पाद व्यय नहीं देखा जाता तो पर्यायार्थिक नय नहीं होता। अब उस उत्पाद व्यय को कैसे देखा? सत्ता से निरपेक्ष देखा तो शुद्ध कह देंगे, और सत्ता से सापेक्ष देखा तो अशुद्ध कह देंगे। इसी प्रकार जब कर्म की उपाधि से निरपेक्ष देखा जाता है तब शुद्ध अर्थात कर्मोपाधि निरपेक्ष अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय कहा जाता है। बड़ा गजब का नय है। तथा जब कर्म की उपाधि से सापेक्ष देखा जाता है तब अशुद्ध अर्थात कर्मोपाधि सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय कहा जाता है। ख्याल में आ गई होगी सारी बात। ध्यान रहे, इन नयों के नाम अपनी सार्थकता को स्पष्ट रूप से अपने में समेटे होने के कारण इतने बड़े हो गए हैं, जिनका कथन सहज नहीं रह पाता। इस कारण इनका प्रयोग प्रायः संक्षिप्त करके ही किया जाता है। नामों के संबंध में संक्षिप्तीकरण की प्रवृत्ति मानव समाज का सहज स्वभाव भी है। ठीक है ना? इस कारण भी इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी जाती है। छंदानुरोध से कहीं कहीं संक्षिप्तीकरण के साथ साथ कुछ शब्दों में परिवर्तन भी देखा जाता है। ठीक है ना? इन कारणों से अध्ययन काल में कभी कभी संशय की स्थिति बनने लगती है। जिज्ञासु पाठकों से हार्दिक अनुरोध है कि इन्हें अच्छी तरह हृदयंगम कर ले, जिससे इनके संबंध में संशयात्मक स्थिति से बचा जा सके। तो इस तरह अपन ने ये शॉर्ट में संक्षेप में इस प्रकरण को पूरा कर दिया है। कल से अपना शिविर प्रारंभ हो रहा है। नैगम आदि सप्तनयों की चर्चा कल से प्रारंभ करेंगे अपन। ठीक है? उठ करके बात करते हैं। चलो महावीर भगवान।